राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का अपने YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको ऐसी सत्य घटना सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। और ये घटना इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी हमारे लड्डू गोपाल जिसके घर पे भी जाना चाहते हैं उसी के घर जाते हैं। हम उन्हें चाहकर भी नहीं ला सकते। और हमारे लड्डू गोपाल जिससे भी सेवा लेना चाहते हैं उसके घर जाते हैं। बिहार की एक भक्त हैं। वो कहती हैं, मैं अपने मायके में सबसे बड़ी हूँ। मुझसे छोटा मेरा एक भाई है और मेरे मम्मी पापा। बचपन से ही मैंने पूजा पाठ करना सीखा था, क्योंकि मेरे मायके में मम्मी पापा और मेरा भाई सभी मिलकर के भगवान की पूजा अर्चना करते थे। वैसे ही मैं भी तीज त्यौहार पे विशेष पूजा करती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी हो गई और मेरी शादी हो गई। शादी करके मैं बिहार में अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी पूजा पाठ मेरी सासू माँ किया करती थी। उनको भी मैं पूजा करते देखती थी और उनके साथ में मैं भी पूजा पाठ किया करती थी। और ससुराल में आने के बाद मैं एकदम अकेली हो गई थी। मुझे काम घर के काम करती और उसके बाद में अकेली फ़ोन चलाती रहती थी। फ़ोन पे मैं यूट्यूब पे स्टोरी देखती थी। एक दिन मैंने यूट्यूब पर लड्डू गोपाल को देखा और मैं उन्हें देखती ही रह गई। हमारे लड्डू गोपाल हैं ही इतने सुंदर, जो भी उन्हें देखता है उनकी ओर खिंचता चला जाता है। वो कहती हैं कि मैं रोज़ ही यूट्यूब पर लड्डू गोपाल के ही वीडियो देखने लगी और दिन भर उनकी कथाएं सुनती और लड्डू गोपाल को ही देखती थी। मेरे मन में भाव आया कि मैं भी लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर के आऊँ और उनकी सेवा पूजा करूँ। ये बात मैंने अपनी सासू माँ से कही। सासू माँ, मैं ये लड्डू गोपाल अपने घर पे लाना उनकी सासू माँ ये बात सुनकर एकदम चकित रह गईं, क्योंकि उन्होंने पहले कभी भी लड्डू गोपाल का नाम नहीं सुना था। अब उन्होंने कहा, ये लड्डू गोपाल क्या होते हैं? तब वो भक्त कहती हैं, मैंने उनको फ़ोन में लड्डू गोपाल की फ़ोटो दिखाई और उनकी सेवा दिखाई, कैसे लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और कैसे हमारे लड्डू गोपाल उनके साथ ये चमत्कार करते हैं। अब मेरी मम्मी जी भी समझ चुकी थी कि ये लड्डू गोपाल को हमें घर लाना चाहिए। फिर भी सासू माँ ने कहा, बेटा तुम इनका पूजा पाठ कैसे करोगी? उन्होंने कहा, नहीं मम्मी जी, हम दोनों मिल करके इनकी सेवा पूजा कर लेंगे। अब उनकी सासू माँ ने कहा, चलो ठीक है, हम भी लड्डू गोपाल लेकर के आएंगे। अब वो कहती हैं कि मैं बहुत ही खुश हो गई कि अब मेरे घर पे भी लड्डू गोपाल आएंगे। मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने अपने मम्मी पापा को बुलाया, सास ससुर पूरी फैमिली वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। मैंने पहले से ही टिकट बुक कर रखी थी। अब मैं वृंदावन जाने का मेरा समय नज़दीक आ रहा था और मैं रोज़ ही मन बहुत ही खुश रहने लगी। ख्वाबों में कान्हा जी के खोई रहती थी कि मेरे घर पे लड्डू गोपाल आएंगे तो मैं ऐसे उनकी सेवा करूंगी, अच्छा अच्छा ठाकुर जी का श्रृंगार करूंगी और बहुत ही खुश रहती। समय नज़दीक आ रहा था उनका वृंदावन जाने का। अब उन्होंने तैयारी शुरू कर दी और चल दिए सब वृंदावन की ओर। मैं बहुत ही खुश थी मन में कि मैं वृंदावन जाऊंगी और सबसे पहले रज को अपने माथे से लगाऊंगी, क्योंकि मैं ज़िंदगी में कभी भी वृंदावन नहीं गई थी। पहली बार मैं वृंदावन जा रही थी और कान्हा जी की छवि मेरी आँखों के सामने थी। और जैसे ही मैं वृंदावन पहुंची, सबसे पहले मैंने ब्रज रज को अपने माथे से लगाया और मुझे वो सुकून मिला जो ज़िंदगी में कहीं नहीं मिला था। इतनी खुशी हो रही थी कि खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। और हम सब पहुँचे एक धर्मशाला में। स्नान ध्यान करने के बाद हम सब निकल पड़े बिहारी जी के दर्शन के लिए। दर्शन बिहारी जी के करे। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद मन में यही चल रहा था कि कब मेरे लड्डू गोपाल हमें मिल जाएंगे। जब हम कान्हा जी को लेने के लिए उत्सुक होते हैं ना, तो एक एक मिनट हमें भारी लगता है। और वो भक्त कहती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा विचलित हो रही थी अपने कान्हा के लिए। और मैं दर्शन करने के बाद मैं सोच रही थी मेरे कान्हा जी कब मेरे पास आएंगे। और वो बिहारी जी के सामने खड़ी होकर कहने लगी कि हे प्रभु,
आप लड्डू गोपाल के रूप में मेरे घर चलो। मन ही मन बिहारी जी से बातें कर रही थी और दर्शन करने के बाद वो सभी परिवार मिलकर वृंदावन घूमने लगे और खोजने लगे अपने लड्डू गोपाल को, जिनको वो लेने आई थी। अब वहाँ बहुत सारे विग्रह रखे थे, पर होता है ना, हम बहुत सारे विग्रह देखने के बाद भी कोई एक ऐसा विग्रह होता है जो हमें अपनी ओर खींचता है। ऐसा ही हुआ उन भक्त के साथ। वो कहती हैं, एक शॉप पे जैसे ही मैं पहुंची, एक लड्डू गोपाल जैसे मुझे देख रहे हों और मुझे बुला रहे हों। उनकी गोल गोल आंखें, इतना सुंदर चेहरा, और वो मुझे अपनी ओर खींचे जा रहे थे। मैंने सबसे कहा, चलो मैं यहाँ चल के लड्डू गोपाल को देखती हूँ। हम सभी उस दुकान पे गए और उनकी दुकान पे भी बहुत सारे लड्डू गोपाल के विग्रह रखे थे, पर वो लड्डू गोपाल कुछ अलग ही थे। उनकी गोल गोल सी आंखें, प्यारा सा मुखड़ा, मुस्कुराते हुए मुझे देखे जा रहे थे, जैसे वो कह रहे हों कि मुझे अपने साथ ले चलो। और मुझे कोई सा भी विग्रह पसंद नहीं आ रहा था। मैंने एक नज़र में ही वो ठाकुर जी मुझे अच्छे लगे और मैंने उन लड्डू गोपाल की न्योछावर दुकान वाले भैया को दे दी। और मैंने सुना ही था कि ठाकुर जी को बंद करके बॉक्स में घर नहीं लाते, इसीलिए मैंने उन्हें वहीं पे वस्त्र खरीदे, मुकुट, पगड़ी, ज्वेलरी, जो भी श्रृंगार का ठाकुर जी का सामान था, मैंने सारा सामान लिया। उसके बाद मैंने अच्छी सी ड्रेस ठाकुर जी को पहनाई और ठाकुर जी को बिठाने के लिए मैंने एक टोकरी ले ली, क्योंकि मेरे पास मेरी 1.5 साल की बेटी थी। तो मैंने कहा, मैं लड्डू गोपाल को टोकरी में बिठा लूँगी। और उन्होंने टोकरी में बिठा के लड्डू गोपाल अपने हस्बैंड को दे दिए कि आप मेरे लड्डू गोपाल को लेके चलो। और मैंने अपनी बेटी को ले लिया। आ गए हम लोग धर्मशाला में, जहाँ पे हम रुके थे, और सारी तैयारी करके हम पहुँच गए स्टेशन पे। स्टेशन पे पहुँचने के बाद ट्रेन चलने में थोड़ा टाइम था, इसीलिए हम वहाँ पे रुक गए। लड्डू गोपाल की टोकरी मेरे पति के हाथ में, मेरी मम्मी और मेरी सासू माँ ट्रेन में बैठ चुके थे और हम लोग बाहर ही खड़े थे कि जब ट्रेन चलने का समय होगा तभी हम ट्रेन में बैठ जाएंगे। और मैं अपने लड्डू गोपाल के ख्यालों में खो गई कि कैसे मेरे लड्डू गोपाल मेरे घर जा रहे हैं, और मैं बहुत ही ज़्यादा मन में खुश हो रही थी और मेरी बेटी मेरे साथ ही थी। तब तक ट्रेन का जाने का समय हो गया। उधर से मेरे पति आ रहे थे। मैं उनको देखती ही रह गई कि उनके हाथ में लड्डू गोपाल नहीं है। मेरे सीने में धक्का सा लगा कि कहाँ गए मेरे ठाकुर जी। मैंने पूछा कि लड्डू गोपाल की टोकरी कहाँ है। उन्होंने मुझसे बड़े ही संकोच के साथ कहा कि मैं वहाँ पानी पीने गया था। मैंने लड्डू गोपाल की टोकरी को नीचे रख दिया और पानी पीने के बाद मैंने देखा तो लड्डू गोपाल की टोकरी वहाँ पे नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुआ और ठाकुर जी को इधर उधर मैंने बहुत ढूंढा, पर मेरे लड्डू गोपाल कहीं पे भी नहीं मिले। मैंने ये जैसे ही बात सुनी, मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। मैंने अपने पति से कहा भी कि कैसे आपने लड्डू गोपाल की टोकरी को नीचे रख दिया, कैसे आपने उनका ध्यान नहीं रखा। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था वो तो हो ही चुका था, अब कर भी क्या सकते हैं। तब तक ट्रेन चलने वाली थी। मैं अपने पति के साथ ट्रेन में बैठ गई और मेरी सासू माँ से पूरी बात मैंने बताई कि कैसे मेरे लड्डू गोपाल यहाँ खो गए हैं। सासू माँ को भी बहुत ही दुख हुआ, पर उन्होंने मुझसे कहा, आप बेटा परेशान ना हो, मैं मार्केट से तुम्हें दूसरे लड्डू गोपाल ला दूँगी। मैंने अपनी सासू माँ से कहा, नहीं मम्मी जी, मुझे दूसरे लड्डू गोपाल नहीं चाहिए, मैं इन्हीं लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करना चाहती हूँ। और अगर इनको मुझसे सेवा लेनी होगी और इन्हें अगर मेरे घर पे चलना होगा तो यही लड्डू गोपाल मेरे साथ आएंगे, और मैं दूसरे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करूँगी। और मेरी आँखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी थी और मेरा जैसे कुछ वहाँ खो गया था। मेरा दिल और दिमाग दोनों वहीं ठाकुर जी के साथ रह गए थे। लड्डू गोपाल को मैं भूल ही नहीं पा रही थी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी सदस्य जो ट्रेन में बैठे थे वो बातें करते जा रहे थे, एक दूसरे से हंसते हुए जा रहे थे, और मैं बैठी थी गुमसुम, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल वहाँ खो गए थे।
मैं सोच रही थी कि लड्डू गोपाल कैसे मेरे यहाँ छूट सकते हैं। काश मैंने लड्डू गोपाल को अपने पति को ना दिया होता। ऐसे मन में मेरे विचार आने लगे और फिर मैं बांके बिहारी से प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, आपको मेरे साथ जाना ही नहीं था तो आए क्यों थे। और मैं ऐसी शिकायत उनसे करती और रोए जा रही थी। मेरी मम्मी ने और सासू माँ ने मुझे बहुत समझाया, पर मैं पागल हो चुकी थी। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और जैसे ही दूसरी स्टेशन आती मैं देखती कि काश मुझे मेरे लड्डू गोपाल दिख जाएं। मेरे पति मुझसे कहते भी कि लड्डू गोपाल तो वृंदावन में ही छूट गए हैं, तो यहाँ कहाँ से मिल जाएंगे। पर मैं बिल्कुल पागल हो चुकी थी। मैं सब की ओर देखती, काश कोई मेरे लड्डू गोपाल को लिए हुए मिल जाए, काश मुझे मेरे लड्डू गोपाल दिख जाएं। ऐसा सोचकर मैं रोए जा रही थी। ऐसे ही धीरे धीरे 1-2 स्टेशन निकल गई। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने अपनी बेटी को पति के पास छोड़ दिया और मैं ट्रेन के गेट पे आके बैठ गई। ट्रेन चलती जा रही थी। धीरे धीरे एक स्टेशन आया और वहाँ पे ट्रेन रुक गई। एक 20 से 25 वर्ष का बच्चा मेरे पास आया और बोला, दीदी, आप यहाँ पे मरने के लिए बैठी हो क्या? अगर यहाँ से गिरोगी ट्रेन से तो हड्डी पसली कुछ भी नहीं बचेगा। पर मुझे उस बच्चे की कोई भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। मैं सिर्फ अपने लड्डू गोपाल के ख्यालों में खोई थी। फिर उस बच्चे ने मुझे धीरे से हाथ हिलाया और बोला, दीदी, आप बैठी कहाँ पे हो और क्या आपका यहाँ कुछ खो गया है क्या? मैंने हाँ में सर हिलाया। फिर से उस बच्चे ने मुझसे पूछा, दीदी, आपका यहाँ पे क्या खो गया है जो आप इस तरह से ट्रेन पे बैठी हो? आपके साथ कोई और नहीं है क्या? और मैंने धीरे से जवाब दिया, हाँ। उसके बाद उस बच्चे ने धीरे से हाथ आगे किया और बोला, ये देखिए क्या है। मैंने उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया था और जैसे ही मैंने देखा कि उसके हाथ में वो ही लड्डू गोपाल हैं जो वृंदावन में स्टेशन पे छूट गए थे, मैं देखकर दंग रह गई कि वो लड्डू गोपाल यहाँ पर कैसे। और मैं सब कुछ भूल गई थी और मैंने फटाक से वो लड्डू गोपाल अपनी गोद में ले लिए और मैं रोने लगी। और मैंने उस बच्चे से पूछा कि ये लड्डू गोपाल आपके पास कहाँ से आए? और मैं रोए जा रही थी। उस बच्चे ने कहा, ये लड्डू गोपाल स्टेशन पे मुझे मिले और मैंने इनको देखा और उठा लिया। उसके बाद मैं इनको ले करके आपके पीछे पीछे आया, लेकिन आप लोग ट्रेन में बैठ चुके थे। उसके बाद मैंने आवाज़ भी लगाई, तब तक ट्रेन चलने लगी थी। तभी मैं ट्रेन में चढ़ गया और आपके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। और मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी अपने लड्डू गोपाल को पाकर, मैंने उस बच्चे को अपने गले से लगा लिया और मैं रोने लगी, जैसे मेरी ज़िंदगी मुझे वापस मिल गई हो। फिर मैं उस बच्चे को लेकर अपनी मम्मी और सासू माँ के पास गई। मैंने उस बच्चे को उनसे मिलवाया और पूरी बात बताई, कैसे ये बच्चा मेरे लड्डू गोपाल को मेरे पास लेकर के आया है। फिर मेरी सासू माँ ने और मम्मी ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया। मेरी सासू माँ ने कहा, बेटा, आपने बहुत अच्छा किया, ये जो लड्डू गोपाल मुझे वापस दे दिए। मेरी बहू तो लड्डू गोपाल के लिए पागल हो चुकी है। ऐसा कहकर मेरी मम्मी और सासू माँ बातें करने लगीं। उसके बाद ट्रेन चलने वाली ही थी कि वो लड़का बाहर के लिए आने लगा। मैं उसके पीछे पीछे आ गई। मैंने उससे कहा, बेटा, आप कहाँ रहते हो? उसने कहा, मैं वृंदावन में ही रहता हूँ। मैंने उससे नंबर भी मांगा, पर उसने अपना नंबर नहीं दिया। फिर मैंने उससे कहा कि आप जब भी कभी बिहार आना तो मेरे घर पे ज़रूर आना। उसने कहा, हाँ ठीक है, जब भी मैं आऊँगा तो तुम्हारे घर पे ज़रूर आऊँगा। उसके बाद वो लड़का वहाँ से चला गया। मैं ट्रेन में बैठ के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही थी और अपने लड्डू गोपाल को पाकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और फिर मुझे उस बच्चे की याद आने लगी, कैसे कोई लड्डू गोपाल को देने के लिए इतनी दूर आ सकता है। ये सोच सोच करके मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मेरे लिए ये सब चीज़ अविश्वसनीय थी और मेरे सामने ये सब कुछ हुआ, मैं दंग रह गई थी। और आज भी जब भी मैं ये घटना सोचती हूँ, मेरे आँखों से आंसू निकल पड़ते हैं, क्योंकि ये सब बांके बिहारी जी का ही चमत्कार था। लड्डू गोपाल तो है ही लीलाधर,
कैसे लीला करके वो मेरे पास आए। आज भी मैं ये सोच करके दंग रह जाती हूँ। और ठाकुर जी अपने भक्तों के साथ ऐसी ही प्यारी प्यारी सी लीलाएं करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई ठाकुर जी ने लीला की है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।